तमिलनाडु सरकार की ओर से एम.के. स्टालिन सरकार ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि हमारा जो है 24 मई तक पूरे तमिलनाडु के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन लगने जा रहा है, जो आपका 15 मई के सुबह 4 बजे से लागू हो गया है। तो इसको लेकर गाइडलाइंस क्या हैं, तो चलिए जानते हैं नए रिस्ट्रिक्शन हमारे क्या हैं, नए रूल क्या हैं। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, कोविड को देखते हुए इसके प्रसार को और पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, इसलिए देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। और विधानसभा के जो हमारे सदस्य हैं और पार्टी सदस्य, उन्होंने कि लॉकडाउन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो आपका ये लॉकडाउन है आपका 15 मई के सुबह 4 बजे लागू हो जाएगा। नए वाले जो हमारे रिस्ट्रिक्शन है, नई पाबंदियां, नए प्रतिबंध हमारे 15 मई के सुबह 4 बजे लागू हो जाएंगे, जो आपके 24 मई के सुबह 4 बजे तक रहेंगे। तो चलिए जानते हैं नए पाबंदियां वो क्या है। नंबर 1 तो वो हैं दोस्तों आपकी केवल जो किराने की दुकानें हैं, ग्रोसरीज की जो दुकानें हैं, सब्जी और मांस मछली बेचने वाले जितने भी स्टॉल हैं, ठीक है, वो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुल सकेंगे, ठीक है। और 50% ही ग्राहकों की अनुमति होगी दुकानों के अंदर जितने भी हैं। और देखिएगा जितने भी हमारे जैसे डोंजो हैं, ठीक है, और मतलब कि ई कॉमर्स कंपनी जितनी भी हैं, वो किराने का सामान वगैरह, सब्जी मांस मछली वगैरह अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो उनको भी 6 बजे से लेकर जो है आपका 10 बजे तक की अनुमति होगी, ठीक है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ टाइम लिखा हुआ है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की अनुमति है, ठीक है जी। ओके, और देखिएगा मैं आपको बता दूं, ग्रोसरीज की दुकानें जो हैं और सब्जी मांस मछली की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकानों को खोलने के लिए मना करा गया है, अन्य दुकानों पर पाबंदी रहेगी। तो देखिएगा यहाँ पर जो है अगर मैं आपको बता दूं टाइम वगैरह, और टाइम के अलावा सॉरी वो हमारा और जो चीज़ें हैं वो इसमें दे रखा है, एटीएम और पेट्रोल और डीजल स्टॉक, ठीक है, जितने भी आपके पेट्रोल पंप हैं और आपके एटीएम हैं और ये सारी चीज़ें दोस्तों खुली रहेंगी, ठीक है। इनकी अनुमति है। अंग्रेजी और देसी जो हमारी फार्मेसी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हमारी दवाइयाँ हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हमारा पूरी तरह से ओपन रहेगा, मेडिकल वगैरह की जितनी भी दुकानें हैं। अगर देखिएगा हम आगे जाने तो आगे इसमें बता रखा है कि आम जनता को किराने का अगर सामान लेना होता है, ग्रोसरीज वगैरह का आप सामान बाय करने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, सब्जी खरीदने जा रहे हो, तो सलाह दी जाती है कि आप अपने घर के आसपास की दुकानों से ही खरीद लो। उपरोक्त वस्तुओं को खरीदने के लिए आप लंबी दूरी ना तय करें, ऐसा करने वालों को रोक दिया जाएगा, ठीक है जी। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि सब्जी और फूल और फल बेचने वाले जो हैं, पैदल चलने वाले स्टॉल को दोपहर 12 बजे तक संचालित करने की अनुमति है, जबकि वर्तमान में सब्जी फल फूल बेचने वालों जो फुटपाथ पर संचालित करने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो रोड के साइड में दुकानें जो लोग लगाते हैं उनको अब लगाने की अनुमति नहीं है, केवल जितने भी आपके स्टॉल वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, जो स्थायी दुकानें हैं, जो पहले से स्थापित हैं दुकानें, ठीक है भाई, उनको अनुमति है आपकी 12 बजे तक खोलने की, लेकिन इसके अलावा जो आपकी रोड के साइड में दुकानें लगाते हैं लोग, उनको अनुमति नहीं, ठीक है। और देखिएगा चाय की दुकानें हमारी बंद रहेंगी। और जो है आगे इसमें बता रखा है ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से जितनी भी ई कॉमर्स आपकी कंपनी है वो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा साफ साफ टाइम लिखा हुआ है ई कॉमर्स आपका 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का, ठीक है जी। अब देखिएगा ई रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ यहाँ पर बात कही गई है, उसे ध्यान से समझिएगा। देखिएगा जो व्यक्ति जो हैं जो फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि जो अन्य कंट्री से राज्य के अंदर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको ई रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, ओके जी। और यहाँ पर जो है अगर मैं आपको बता दूं ई रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर कहा गया है, अगर आप देखिएगा शादी के लिए या किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, यानी कि अंतिम संस्कार में या चिकित्सा उपचार के लिए या मतलब कि उनकी देखरेख के लिए, जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल वगैरह करने के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, शादी विवाह में या डेथ वगैरह में, ठीक है, तो आवश्यक कामों के लिए आप जा रहे हो, तो जिले के भीतर यात्रा करने के लिए भी आपको ई पंजीकरण अनिवार्य होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ई रजिस्ट्रेशन का जो आपका पोर्टल है जिसका नाम है e-register.tnega.org, ठीक है, तो आप इस पोर्टल पे जाके ई रजिस्टर कर सकते हो। और 17 मई को सुबह 6 बजे से ये जो है दोस्तों आपके लागू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है यहाँ पर देखिएगा डेट जो दे रखी है वो 17 मई दे रखी है, ठीक है, 17 मई के सुबह 6 बजे से ये जो रजिस्ट्रेशन वाला नियम है, जो आपका रूल है, ये लागू होगा 17 मई से, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हो।
अब देखिएगा जो हमारे सामान्य दिशा निर्देश हैं वो देखिएगा आप सभी को पता है कि जैसा कि आप सभी को पहले ही घोषणा कर चुके हैं राज्य सरकार की, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सभी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो इसमें अगला पॉइंट लिखा है इन्होंने, वो लिखा है जैसा कि आप सभी को पहले ही पता हो है कि रविवार को एवरी संडे को, जैसे कि अब 16 मई को आपका संडे है, ठीक है, और फिर है आपका 23 मई को, ठीक है, तो 16 मई को और 23 मई को संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि उस दिन सब कुछ बंद रहेगा, कर्फ्यू ही होता है, उस दौरान सारी चीजें बंद रहेंगी सिवाय जरूरी सेवाओं के। ओके, तो अगला जो इन्होंने पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि चेन्नई महानगर, जो हमारा नगर निगम है चेन्नई महानगर निगम, और उसके अंदर जिला कलेक्टरों को जितनी भी दुकानें हैं वो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं उनकी टाइमिंग को लेकर कि कौन सी दुकान खुलनी है कौन सी नहीं खुलनी है वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि जनता जो है मछली और मांस की दुकानों पर ज़्यादा इकट्ठा होती है, ऐसा गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। और देखिएगा यही थी दोस्तों पूरी गाइडलाइंस, और वो यहाँ पर सामान्य दिशा निर्देश हैं कि आप कोविड प्रोटोकॉलों का पालन करिएगा, मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। और ये यहाँ पर दे रखा है कि ये इसको अगर आप इसका पालन नहीं करते हो तो आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध आईपीसी सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी, तो वगैरह वगैरह वो चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अब देखिएगा जो मैं आपको ये भी बता दूं, जो लोग आपके अन्य राज्यों से आपके तमिलनाडु के अंदर आना चाह रहे हैं उनको भी मतलब कि ई रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो सीधी बात है, चाहे वो विदेश से आ रहे हों चाहे अन्य राज्य से आ रहे हों राज्य के अंदर, तो भाई उनको RT-PCR रिपोर्ट अपनी दिखानी होगी। और ठीक है, और या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका हो। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई तो आपको क्वारंटाइन करा जाएगा। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यही तो दोस्तों पूरी गाइडलाइंस ट्रेवल वगैरह की मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।